ओके अगेन फर्स्टली क्या होता है, जो एक स्मॉल टाउन है इजिप्ट में, उसमें कौन रहता है? एक मैन रहता है जिसका नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन साद। वो किस पे वर्क करता है? कैमल पे वर्क करता है। और उसके पास जो कैमल है बहुत अच्छे हैं, और कैसे हैं? व्हाइट फर वाले। जैसे रैबिट के व्हाइट फर होते हैं वैसे ही कैमल के भी क्या है? व्हाइट फर है। अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। अब्दुल्ला अपने कैमल को कैसे रखता था? जैसे वो उसके खुद के चाइल्ड है। वंस अ ईयर he would sell some of them at a cattle fire and earn a good sum of money. एक बार उसने क्या किया, जो थोड़े बहुत कैमल्स है उसके पास, उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। कहां पर? कैटल फायर, जहां पर एनिमल्स को बेचा जाता है। ठीक है, वहां पर जाके उसने क्या कर दिया? अपने कैमल्स को सेल कर दिया और बहुत अच्छी मनी कमा ली। देन ही वुड rear the new and the remaining camel and increase his herd. फिर क्या, वो जो थोड़े बहुत कैमल्स थे वो उसके पास थे और उसने क्या कर लिए थे? वापस से न्यू कैमल्स ले लिए थे। अब्दुल्ला हैड अ गुड honest wife and 3 sons who lived happily with him in his hut. जो अब्दुल्ला है उसकी क्या थी? वाइफ। और कितने सन्स थे? 3 सन्स थे, जो क्या एक ही साथ रहते थे, हैप्पीली रहते थे। The camel enclosure was right outside the hut. It was a sight to see his handsome camel chewing their cud under the leafy dead trees in the enclosure. Enclosure क्या? एक एरिया जहां पर क्या रखा जाता था? कैमल को रखा जाता था। वहां जो घर के पास में एक राइट आउटसाइड में क्या है, हट के आसपास में जगह है राइट साइड में, वहां पर क्या एक इंक्लोजर बना हुआ है जहां पर कैमल को रखते थे। कैमल बहुत अच्छे थे दिखने में, और उनको क्या वहां पर क्या दिया जाता था? कर्ड खाने के लिए सामान दिया जाता था। वहां पर वो क्या करते थे? अपना फूड लेते थे। ठीक है, जैसे लीफ होती है, सब चीजें वहां पर क्या करते थे? वो इनक्लोजर में देते थे उसको। एज टाइम पास्ड अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रू वीक एंड ओल्ड। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था वैसे वैसे क्या होता जा रहा था? उसकी वाइफ और अब्दुल्ला क्या हो रहे थे? ओल्ड हो रहे थे। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? देन थम्स अप। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके okay. One night over dinner, Abdullah bin Saad said to his 3 sons, "My boys, I am getting old now and my body is getting weaker every day." एक नाइट पे जब वो सब डिनर कर रहे थे साथ में, तो अब्दुल्ला बिन साद ने क्या बोला उसके तीनों सन्स को कि माय बॉयज, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ एंड माय बॉडी इज गेटिंग वीकर एवरी डे। उसने क्या बोला कि मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ और मेरी बॉडी क्या हो रही है? बहुत वीक हो रही है। आई एम सिक सो ऑफ्टन आई फील माई एंड इज नियर। वो क्या बोलता है अब्दुल्ला कि मेरी जो बॉडी है वो वीक हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एंड है वो नियर है। व्हेन आई एम गॉन लुक आफ्टर योर मदर एंड प्लीज डोंट फाइट अमोंगस्ट योर सेल्फ। वो क्या बोलता है? जब मेरी डेथ हो जाए तब प्लीज तुम अपनी मॉम का क्या करना? मदर का जो है वो ख्याल रखना, और तुम तीनों लड़ाई मत करना, फाइटिंग मत करना। आई डोंट हैव मच बट आई हैव रिटन अ विल विच यू कैन फाइंड अ पॉट इन अ ग्रैनरी। उसने क्या बोला कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन मैंने एक व्हील रखी है। व्हील मतलब पेपर्स होते हैं जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब लिखी जाती है। व्हील लिखी है, तुम्हें वो कहाँ मिलेगी? एक पॉट में मिलेगी, ग्रैनरी में। ग्रैनरी जिसमें स्टोर करते ग्रेन्स और इनको, वहां पर तुम्हें क्या मिलेगी? व्हील लिखी हुई मिलेगी। उसमें सब लिखा हुआ होगा कि तुम्हारे इसमें जो मेरी प्रॉपर्टी हो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। वन मॉर्निंग soon after, Abdullah was found lifeless in his bed by his wife and sons. One morning soon after, एक दिन क्या होता है? अब्दुल्ला क्या
अब्दुल्ला वॉज फाउंड लाइफलेस। लाइफलेस मतलब उसकी लाइफ नहीं बची थी। वो कैसा मिलता है वहां पर बेड पे, उसकी लाइफ नहीं बची थी और वो उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी बेड पे, बाय हिज वाइफ एंड सन। किसने देखा ये सब? उसकी वाइफ और उसके सन ने। 3 days आफ्टर अब्दुल्लाज डेथ, अब्दुल्लाज की डेथ के 3 दिन बाद, हिज फैमिली थॉट ऑफ हिज व्हील। 3 दिन बाद जो उसकी फैमिली है उसने किसके बारे में सोचा? व्हील के बारे में सोचा। ठीक है, जो वो लिख के गया था, his son searched every pot in the granary and finally found a paper wrapped in the camel skin. सन ने क्या किया, जो उसके बच्चे थे उसने क्या किया, सब जगह क्या किया, व्हील को ढूंढा, हर हर जगह जाके देखा, हर पॉट में जाके देखा, फिर उसको कहाँ मिली, कैमल की स्किन के उधर क्या मिली, एक पेपर मिला, ठीक है, जो पैक था। On opening the seal, they found that it was not a wheel but a directive which was addressed to them. जैसे ही वो पेपर को देखते हैं और उस पेपर को खोलते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कोई व्हील नहीं है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपर्टी का, इसमें क्या है, एक डायरेक्टिव जो हमें करना चाहिए वो लिखा हुआ है, कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब लिखा हुआ है। तो वो स्टार्ट करता है पेपर को पढ़ना। My children, I ask that the three of you look after your mother. सबसे पहले अब्दुल्ला ने क्या लिखा था उसमें पेपर में, कि मेरे चिल्ड्रन, पहले तो तुम तीनों को अपनी किसकी तरफ ध्यान देना है, अपनी मदर की तरफ ध्यान देना है, बिकॉज वो भी क्या है, अकेली है। ठीक है, टेल हर अबाउट योर डिसीजन। ठीक है, उनको अपने डिसीजन के बारे में बताना है। इफ यू ट्रेवल एनीवेयर, इन्फॉर्म हर। अगर आप लोग कहीं भी घूमने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे, अपनी मदर को इन्फॉर्म करोगे बिफोर लिविंग। घर छोड़ने से पहले किसको इन्फॉर्म करोगे, अपनी मदर को। अहमद, यू आर द एल्डेस्ट। अहमद कौन था, सबसे बड़ा। सो यू विल हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके फादर क्या लिखते हैं कि अहमद तुम सबसे बड़े हो तो तुम पे सबसे ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर्स। वो क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारे यंगर ब्रदर्स है, मतलब जो तुमसे छोटे दोनों भाई है, उसका तुम्हें क्या करना है, ख्याल रखना है। मोहम्मद एंड मुकर्रम, दोनों भाई के नाम क्या है फिर, मोहम्मद, मुकर्रम। अहमद, एज द एल्डेस्ट यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ एनी वेडिंग, डेथ और एनी अदर इवेंट इन द हाउस। उसके फादर क्या लिखते हैं, अहमद तुम सबसे बड़े हो तो फैमिली में जो भी डेथ होती है, जो भी पार्टी होती है, उसमें कौन जाएगा, तुम हर जगह जाओगे। ठीक है, सारे इवेंट को तुम क्या करोगे, ओके, सारे इवेंट में तुम्हें क्या करना है, जाना है। ये तुम्हारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहम्मद, सिंस यू आर इन द मिडल, तुम क्या हो, बीच के हो, मतलब तुम सेकंड नंबर के ब्रदर हो। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर एंड इंडल्ज योर यंगर वन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने बड़े भाई का भी ध्यान रखना है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना है, और छोटे भाई की भी रिस्पेक्ट करना है। तुम क्यों, बिकॉज तुम मिडिल मिडिल वाले सन हो। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर। और आप, तुम्हें क्या करना है, अपनी मदर को रिस्पेक्ट करना है, उनका ध्यान रखना है। मुकर्रम, यू आर द यंगेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू योर मदर। मुकर्रम कौन है, सबसे छोटा है, तो क्या बोलते हैं वो, कि तुम सबसे यंगेस्ट हो और तुम्हें क्या करना है, तुम मदर के बहुत, तुम्हें मदर से बहुत अटैचमेंट है, तुम्हें मदर बहुत ज्यादा रखती है, तो तुम्हें और क्या करना है, मदर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। So you must ensure that every need of your mothers is fulfilled either by you or by your brother. तो तुम्हें क्या रखना है, अपनी मदर का ध्यान रखना है और सारी उनकी विशेष जो है वो फुलफिल करना है। ठीक है, तुम करो या तुम्हारे ब्रदर्स करें। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर ब्रदर्स बिकॉज आफ्टर मी दे विल बी योर एल्डर्स। और क्या बोलते हैं, तुम सबसे छोटे हो तो अब तुम्हारे लिए सबसे बड़े कौन हो गए, तुम्हारे ब्रदर्स हो गए, तो अब तुम्हें क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। ओके, फर्स्टली क्या होता है,
यू कैन हियर माई वॉइस, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? आप सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? देन थम्स अप। ओके, अगेन क्या होता है स्टार्टिंग में? जो अब्दुल्ला बिन साद है उसके पास क्या रहते हैं? बहुत सारे कैमल्स। उसके पास बहुत सारे कैमल्स रहते हैं, बट वो क्या करता है, उसको बहुत जो कैमल्स है उनमें से हाफ ऑफ कैमल्स क्या कर देता है? सेल कर देता है। सेल कर देता है और क्या कर लेता है? न्यू ले लेता है। जो अब्दुल्ला बिन साद की वाइफ और 3 सन्स क्या करते हैं? एक ही साथ रहते हैं। और क्या होता है, थोड़े टाइम में जो वाइफ है उसकी और अब्दुल्ला बिन साद क्या होते जाते हैं? ओल्डर होते जाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन साद क्या बोलते हैं कि मैं क्या हो रहा हूँ? बहुत ओल्ड हो रहा हूँ और थोड़े दिन में मैं क्या हो जाऊंगा? मैं नहीं रहूंगा, मेरा एंड क्या हो रहा है? बहुत पास में आ रहा है। तो वो क्या करते हैं? एक व्हील पे व्हील लिख देते हैं। मतलब व्हील मतलब जिसमें सब प्रॉपर्टी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं कि किसकी कितनी है, वो सब लिख देते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसको कहाँ रखी है? एक पॉट में रखी है। ठीक है। और नेक्स्ट डे क्या होता है? मॉर्निंग में उनकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद क्या करते हैं? जो तीनों सन है वो क्या करते हैं? व्हील को ढूंढते हैं, हर पॉट में ढूंढते हैं। फिर उनको कहाँ मिलती है वो व्हील? कैमल के पास में मिलती है, जो फोल्ड मिलती है। वो उसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये तो व्हील नहीं है, ये तो हमारे फादर ने क्या लिखा है? हमें समझाया है, हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें क्या करना है। वो जैसे ही पेज खोलते हैं, उनका जो बड़ा बेटा है अहमद, वो रीड करता है उसे और पढ़ता है क्या लिखा है। अहमद को क्या बोलते हैं उसके फादर कि तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हें क्या करना है? अपनी मदर का ख्याल रखना है। और जो तुम्हारे यंगेस्ट ब्रदर्स हैं, जो दोनों यंगेस्ट ब्रदर, उनका भी तुम्हें ध्यान रखना है। और जितनी भी वेडिंग्स होगी, पार्टी होगी, डेथ होगी, वहां पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वो सारी चीजें अटेंड करना है, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। फिर क्या बोलते हैं? मोहम्मद, तुम बीच के हो, मतलब तुम दोनों भाई के बीच के हो, तो तुम्हें क्या करना है? दोनों भाई का ध्यान रखना है, बड़े को रिस्पेक्ट देनी है और छोटे का ख्याल रखना है। और स्पेशली मदर को भी रिस्पेक्ट देनी है और लव देना है। फिर क्या बोलते हैं? मुकर्रम, मुकर्रम जो सबसे छोटा है उसको क्या बोलते हैं कि तुम सबसे यंगेस्ट हो, तो तुम्हें क्या करना है? अपनी मदर का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। और बिकॉज तुम मदर के क्या हो? बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो तुम्हें सबसे ज्यादा मदर का ध्यान रखना है और उनकी सारी विशेष को क्या करना है? फुलफिल करना है। ओके। और तुम्हें अपने दोनों भाइयों की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वो तुमसे क्या है? दोनों एल्डर है। ओके। Next, the sons read the passage from top to bottom and looked at each other. सन क्या करते हैं? पूरा पेज को रीड कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर एक दूसरे को क्या करते हैं? देखते हैं। Horrified that their father had left not a wheel but an advice for them. अब वो एक दूसरे को देख के क्या सोचते हैं कि हमारे फादर ने हमारे लिए व्हील नहीं लिखी है, हमारे फादर ने हमारे लिए क्या लिखी है? एडवाइस लिखी है कि हमें कैसे रहना है, कैसे ट्रीट करना है। देन रुकैया अब्दुल्ला's वाइफ, रुकैया एक अब्दुल्ला की वाइफ का नाम है, said that she remembered that her husband has written on 2 sheets of paper that night, but they had read only one. वो क्या बोलती है? जो अब्दुल्ला की वाइफ है वो क्या बोलती है कि मुझे याद आया कि जो मेरे हस्बैंड है, जो तुम्हारे फादर है अब्दुल्ला बिन, उन्होंने क्या लिखे? 2 पेपर लिखे हैं। उस नाइट को कितने पेपर लिखे हैं? 2 पेपर लिखे हैं। बट तुमने कौन सा पेपर पढ़ा है? खाली एक ही पेपर पढ़ा है, अभी एक और पेपर पढ़ना बाकी है। She told them to check if the second page was stuck to the first one. वो जो उनकी मदर है वो बोलती है कि चेक करो क्या फर्स्ट पेपर के साथ सेकेंड पेपर भी अटैच्ड है। When Ahmed rubbed the corner of the paper, he found that there really was another paper stuck to the first one. जब अहमद उस पेपर को क्या करता है? रब करता है कॉर्नर पे से, तो वो देखता है कि हाँ रियली सेकेंड पेपर भी उसमें क्या स्टक है, पेपर लगा हुआ है उसमें, पिंच्ड है सेकेंड वन भी। द सन्स फेसेस लिट अप, और जो उनके जो चिल्ड्रन के फेसेस हैं, जो सन्स के फेसेस है, वो क्या हो जाते हैं? बहुत स्माइल करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको खुशी होती है कि चलो फाइनली सेकेंड पेपर में क्या निकलेगी? विल निकलेगी।
अहमद सेड थैंक गॉड। अहमद जैसे ही सेकंड पेपर निकलता है उसको देख के क्या बोलता है? थैंक गॉड अब्बा हैज रिटन हिज व्हील ऑन हिज वन। फाइनली वो क्या बोलता है? थैंक गॉड अब्बा ने, जो उसके फादर हैं, उसने क्या लिखी, उन्होंने क्या लिखी है? उनके लिए व्हील लिखी है। मोहम्मद एंड मुकर्रम सेड रीड इट क्विकली क्विकली। अब वो क्या बोलते हैं, जो दोनों भाई हैं, अहमद के जो दोनों छोटे भाई हैं, वो क्या बोलते हैं? प्लीज इसे जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है फादर ने। With Allah as my witness, I write that after my death, my house goes to my wife, रुकिया खातून। वो क्या बोलते हैं? अल्लाह को विटनेस बना के, गॉड को विटनेस बना के वो क्या बोलते हैं? मेरी डेथ के बाद मेरा जो हाउस है, जो मेरा घर है, वो किसको जाएगा? मेरी वाइफ को, रुकैया खातून को जाएगा, उनकी वाइफ का नाम है। इट इज अप टू हर टू कीप इट, गिव इट और टू अवर सन और सेल इट। अब ये घर किसको दे दिया है मैंने? मेरी वाइफ को दे दिया है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको रखेगी, सेल कर दे, या अपने बच्चों को दे दे। द डिसीजन रेस्ट विथ माई वाइफ। ये डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? मेरी वाइफ पे डिपेंड करेगा। ओके, जितनी स्टोरी हमने रीड करी आप लोगों को समझ में आ गई? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? देन थम्स अप। जितनी स्टोरी अभी तक हमने रीड करी है आपको अगर समझ में आ गई है, देन थम्स अप। ओके, हमने हाफ ऑफ द पार्ट पढ़ लिया है कि कैसे उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? व्हील ढूंढी। व्हील ढूंढने के बाद क्या किया? उसको रीड करना स्टार्ट किया। पर रीड करने जैसे ही गए, फर्स्ट पेपर उनको क्या मिला? अब्दुल्ला बिन साद ने उसमें क्या लिखी हुई थी? एडवाइस लिखी थी कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे मदर को ट्रीट करना है, कैसे एल्डर ब्रदर को ट्रीट करना है, कैसे यंगेस्ट ब्रदर को ट्रीट करना है, सारी चीजें उसमें लिखी थी। उसके बाद उन्होंने, उसकी मदर को क्या याद आता है कि उसके फादर ने जो क्या लिखा था, सेकंड पेपर भी लिखा था जिसमें क्या लिखी हुई है? व्हील लिखी है। जैसे ही व्हील को रीड करते हैं उनके फादर ने क्या लिखा हुआ है कि जो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, हाउस, जो मेरा हाउस है, वो मैं किसको दे रहा हूँ? मेरी वाइफ को दे रहा हूँ। और वाइफ जो चाहे वो कर सकती है उसके साथ, उसको रख सकती है, उसको सेल कर सकती है, अपने सन्स को दे सकती है। सारे डिसीजन किसके होंगे? उनकी वाइफ के होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम कल रीड करेंगे। ओके, जितना हमने पढ़ा है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? देन थम्स अप। Okay, good. Now, next part we read tomorrow. Okay, bye bye. Take care.